एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं IPEF की। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है या साइन, ये अभी अभी साइन हुई है। कहाँ पे? टोक्यो में। टोक्यो में क्यों? क्योंकि टोक्यो में अभी चल रही थी क्वाड, जो कि क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है, उसकी समिट। ठीक है, जहाँ पे इंडिया के PM भी अभी गए हुए थे, वो वहीं से लौटे हैं। तो जी टोक्यो कहाँ पे है? जापान में। ठीक है, क्वाड के बारे में आगे बात करेंगे, क्वाड क्या है। तो हमारा आज का मेन टॉपिक क्या है? इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। तो इसके बारे में हम बात करने से पहले ये जान लेते हैं कि ये इकोनॉमिक फ्रेमवर्क का क्या मतलब है। पहले तो मैं तो पता चल गया इंडो पैसिफिक का क्या मतलब है, कि पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन के जो मिडल का एरिया है। ठीक है, इकोनॉमिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क मतलब होता है कि एक तरीके से ट्रेड करने के लिए एक टैरिफ मिलता है। टैरिफ क्या होता है? टैक्स। ठीक है, तो टैक्स जो देना पड़ता है, मान लीजिए आपको कोई ट्रेड करना है, ये आपकी कमोडिटी है, आपको इंडिया में, ये इंडिया से कोई कमोडिटी आपको मान लीजिए कहाँ पे पहुँचानी है? जापान पहुँचानी है। जापान में क्या करना है? उसका ट्रेड करना है। तो जापान जाने के लिए उसे कुछ टैक्स देना पड़ेगा। तो उस टैक्स को अगर हम कम कर दें या फिर बिल्कुल घटा दें, मन ना कर दें, तो उसे बोलते हैं हम क्या? फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। और इसे क्या बोलते हैं? FTA। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को बोलते हैं FTA। ठीक है, तो ये भी आगे यूज़ होगा टर्म इसमें काफ़ी ज़्यादा, इसलिए मैंने आपको भी बता दिया। तो ये एक इसी तरीके का इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये आपका ये लॉन्च हुआ है, इसके 13 कंट्रीज़ मेंबर हैं। 13 मेंबर है। कौन कौन से? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस, मलेशिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, USA, रिपब्लिक ऑफ कोरिया। रिपब्लिक ऑफ कोरिया का मतलब है, और ब्रुनई। ये ब्रुनई का पूरा ऑफिशियल नाम है, और रिपब्लिक ऑफ कोरिया का मतलब है साउथ कोरिया। ठीक है, कि नॉर्थ कोरिया रिपब्लिक तो नहीं है। अब रिपब्लिक क्या होता है वो मैंने आपको पॉलिटी की वीडियो में समझा दिया। ठीक है, आप उसे देख सकते हैं। आप हमारे चैनल पे जाएंगे, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी पॉलिटी की, उसमें आपको ट्रिएम्बल वाली वीडियो मिल जाएगी। आप उसमें जाके रिपब्लिक का मतलब समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोरिया का मतलब है साउथ कोरिया। 13 मेंबर स्टेट्स हैं इसके। ये क्या है? इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी। ठीक है, इसमें क्या है? फ्री, ओपन, फेयर, इंक्लूसिव, इंटरकनेक्टेड, रेसिलेंट, सिक्योर एंड प्रोस्पेरस इंडो पैसिफिक रीजन। ठीक है, ये इन सब चीज़ों के लिए इंडो पैसिफिक रीजन में ये चीज़ें लाना चाहता है। कौन? ये किसने स्टार्ट किया है? USA ने। USA के प्रेसिडेंट कौन है? जो बाइडन। तो जो बाइडन ने इसे स्टार्ट किया है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं। तो जो बाइडन, US के प्रेसिडेंट जो बाइडन ने प्रपोज किया इसे क्वाड समिट में, जब कहाँ पे हो रही थी? टोक्यो में। 13 नेशन अब तक इसे ज्वाइन कर चुके हैं, पर बाइडन ने ये कहा है कि ये एक ट्रेडिशनल FTA नहीं है। FTA मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, आपको पता चली गया, मैंने आपको भी बताया था। तो ये जो और जैसे शुरू से चलता आ रहा है, जैसे FTA होते हैं, ये वैसा FTA नहीं है। इसमें कुछ चेंज होगा। वो क्या होगा उसके बारे में अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। धीरे धीरे इसके बारे में हमें ज़्यादा से ज़्यादा पता चलता रहेगा। और 13 मेंबर स्टेट जो हैं, जो मैंने आपको अभी बताए हैं ये वाले, ठीक है, ये होल्ड करते हैं पूरे वर्ल्ड की 40% GDP। 40% ऑफ वर्ल्ड GDP ये 13 कंट्रीज़ मिल गए। इसमें चाइना नहीं है, ये आप ध्यान रखना, चाइना नहीं है इसमें। ठीक है, 40% ऑफ वर्ल्ड GDP को काउंट करते हैं 13 मेंबर स्टेट्स मिल गए। ठीक है, ये इंडो पैसिफिक का ब्लॉक है, इसमें सारी कंट्रीज़ हैं। US, वियतनाम, साउथ कोरिया, जापान, फिलीपींस, ब्रुनई, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया और इंडिया। ना ही इसमें पाकिस्तान है। ठीक है, अब IPF है क्या? ये फ्रेमवर्क है क्या? इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। इसे इंटेंड का मतलब है इसको बनाने का रीज़न, जो इंटेंशन है, जो उसकी रियल इंटेंशन बोलते हैं ना। रियल इंटेंशन क्या है? असली मकसद क्या है? वो सोच जो है, थिंकिंग या थॉट बोल सकते हैं। तो उसका पीछे करने का मेन एम जो था, उसका इंटेंशन को बोलते हैं मेन एम।
ठीक है। तो वो क्या है, वो रेसिलियंस, सस्टेनेबिलिटी, इंक्लूसिवनेस, इकोनॉमिक ग्रोथ, फेयरनेस और कॉम्पिटिटिवनेस, इन इकोनॉमीज में ये सब चीज़ें बढ़ाने के लिए। ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको मेरी ज्योग्राफी वाली वीडियो में मिल जाएगा, आप उसमें देख सकते हैं, वो भी आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। इंक्लूसिवनेस का एक तरीके से मतलब होता है यूनिकनेस। ठीक है। और फेयरनेस, कॉम्पिटिटिवनेस, रिजिलेंस, इन सब का मतलब आपको पता ही है। और इस इनिशिएटिव से इन हमारा एम है कंट्रीब्यूट करना कोऑपरेशन, स्टेबिलिटी, प्रोस्पेरिटी, डेवलपमेंट एंड पीस रीजन के अंदर अंदर। कौन सा रीजन? इंडो पैसिफिक रीजन। ये तो आपको पता चल ही गया होगा इतनी देर में कौन सा रीजन की बात कर रहे हैं हम, इंडो पैसिफिक रीजन की। ठीक है। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है किसकी? जो जो बाइडन ने कहा था, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है। ठीक है। ये वाइट हाउस की आप देख सकते हैं फैक्ट शीट है, ऑफिशियल वाइट हाउस की वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आईपीएफ को लेके ये ऑफिशियल ये वो डाल रखी है, इसे आप पढ़ सकते हैं क्या कि आईपीएफ विल स्ट्रेंथन टाइज इन दिस क्रिटिकल रीजन टू डिफाइन दिस कमिंग डेकेड फॉर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एंड द ग्लोबल इकोनॉमी। ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं, पूरा इसके बारे में बताया हुआ है। ये न्यूज़ हेडलाइन से आप देख सकते हैं। इंडिया जॉइंस यूएस मूव टू सेटअप इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक्स ब्लॉक। शुरुआत में जब ये जो बाइडन ने अनाउंस किया था तो इंडिया ने कोई स्पेसिफिक डिसीजन नहीं लिया था। इंडिया ने कहा था हम सोचेंगे, फिर बाद में इंडिया ने इसे ज्वाइन करने का फैसला कर लिया, तो अब इंडिया ज्वाइन कर चुका है। ठीक है। इंडिया जॉइंड अ डोजन अदर नेशंस ऑन मंडे में ज्वाइन किया है इंडिया ने इस ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है। और ये एक यूएस लेड इनिशिएटिव है और मीन टू काउंटर, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है, और मीन कर रहा है, बनाया किस लिए गया, काउंटर चाइनाज एग्रेसिव एक्सपेंशन इन द रीजन। कौन से? इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना के एग्रेशन को काबू करने के लिए बनाया गया है। ठीक है। ये उसके मेंबर्स हैं सॉरी, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनई, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, साउथ कोरिया, वियतनाम, थाईलैंड। ठीक है। ये इनका ट्रेड वैल्यू यूएस के साथ कितनी है और ट्रेड वैल्यू चाइना के साथ कितनी है आप देख सकते हैं। इंडिया की 112.9 बिलियन डॉलर्स ट्रेड वैल्यू है यूएस के साथ, जबकि 1110.6 है चाइना के साथ, तो लगभग इक्वल ही है। ठीक है। इसकी कोई ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है। ये आप देख सकते हैं पीआईबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आया नोटिस है। पीआईबी हमारे देश का ऑफिशियल इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। तो इसमें क्या कहा गया है ये देखिए था, ये आईपीएफ सीक्स टू स्ट्रेंथन इकोनॉमिक पार्टनरशिप अमंगस्ट participating countries with the objective of enhancing resilience, sustainability, inclusiveness, economies। ये सब का सब वही कहा हुआ है जो इसमें लिखा हुआ है। ठीक है। अब इसके फीचर्स क्या क्या हैं? एक तो 4 पिलर्स हैं। कौन से? पहला, फेयर एंड रिजिलियंट ट्रेड। 7 सब टॉपिक्स हैं जिसके अंदर आता है लेबर, एनवायरमेंटल एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स विद सम बाइंडिंग कमिटमेंट्स, सप्लाई चेन एंड रिजिलियंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लीन एनर्जी एंड डीकार्बोनाइजेशन, टैक्स एंड एंटी करप्शन। ये इसके पिलर्स हैं जिनके ऊपर ये काम करेगा। ठीक है, ये आप समझ ही गए होंगे। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों बनाया गया इसे? एक तो क्रॉस बॉर्डर का जो डाटा फ्लो होगा, डाटा का लोकलाइजेशन होगा। लोकलाइजेशन मतलब लोकल बना दिया जाएगा, सब डाटा इजीली एक्सेसिबल होगा। ठीक है। ये सारा डाटा ही इकट्ठा हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग लेबर मिलेगी और एनवायरमेंट स्टैंडर्ड मिलेंगे लेबर को। कोऑपरेट अकाउंटेबल होगा। अकाउंटेबल का मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। ठीक है। और इसके बारे में रेजिलियंट इकोनॉमी, ये अपनी तरह की पहली सप्लाई चेन बनाएगा। अर्ली वार्निंग सिस्टम इसमें लगाए जाएंगे। मैपिंग क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन, इम्प्रूविंग ट्रेसेबिलिटी इन की सेक्टर, कोऑर्डिनेटिंग ऑन डाइवर्सिफिकेशन इफेक्ट। ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं कि क्या क्या हम कर सकते हैं इससे। ठीक है। अब इसके बारे में एक और वो है कि एफटीए नहीं है तो इनसाइट पेपर जो कि आईपीएफ पे लिखा गया है, किसने? यूएस कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस इन फरवरी।
तो यूएस की कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस ने इनसाइट पेपर लिखा था आईपीएफ के ऊपर। तो उसमें कहा गया है कि आईपीएफ ट्रेडिशनल ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि आईपीएफ इंक्लूड नहीं करेगा मार्केट एक्सेस कमिटमेंट सच एज लोअरिंग ट्रैफिक टैरिफ बैरियर। टैरिफ होता है टैक्स, ठीक है। एज द एग्रीमेंट इज मोर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट, तो इंपॉर्टेंट है, मोर है एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट, टैरिफ बैरियर से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो इसका एक्चुअल जो काम करने का तरीका है वो अभी तक स्पेसिफाइड नहीं है, ठीक है। तो ये अभी तक सिर्फ इसके ऊपर इसके ऊपर वो चल रही है डिबेट कि हम इसे कैसे लॉन्च तो हमने कर दिया, अब इसे हम कैसे इम्प्लीकेट करें, ये अप्लाई कैसे कर पाएँ, ठीक है। इसमें बहुत बार नाम आया क्वाड कंट्री, क्वाड में वो किया, तो क्वाड है क्या ये भी एक बार देख लेते हैं। क्वाड जो है वो ये है, इसे इसके फुल फॉर्म है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसके अंदर 4 कंट्रीज आती है मेनली, इंडिया, जापान, यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये जो डायलॉग था ये इनिशिएट किया गया था 2017 में, पर उसके बाद ये धीरे धीरे अपने टाइम के साथ इसकी इम्पोर्टेंस कम होती चली गई। इसे जापान ने इनिशिएट किया था, पर फिर 2017 में इंडिया ने दोबारा से इसे रीएस्टेब्लिश किया। ये मेनली अब हो गया है इंडो पैसिफिक में चाइना को काउंटर करने के लिए। और मालाबार नेवल एक्सरसाइज ये क्वाड कंट्रीज़ के बीच में होती है, इंडिया होस्ट करता है, ठीक है। ये था क्वाड कंट्रीज़ के बारे में, ये आप समझ गए होंगे। ये देखिए क्वाड कंट्रीज़ हैं चारों, ये जापान के पीएम है फूमियो किशिदा, इंडिया के जो पीएम हैं ये यूएस के जो बाइडन है, और ये ऑस्ट्रेलिया के नए पीएम है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक बार विजिट ज़रूर कीजिए, आपको कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाएगा जो आपके देखने के लायक हो, ठीक है। सो विद दैट सर, बाय।